मथुरा वृंदावन की पावन धरती आज उस ऐतिहासिक पल की गवाह बनी जब बहुप्रतीक्षित फिल्म कृष्ण अवतारम की पूरी टीम श्री कृष्ण की नगरी में पहुंची। राधा रमन जी की तरफ से कि अब जाएं और जाकर देखें कि हमारे ठाकुर को इन्होंने कैसे सजाया और इन्होंने कैसे निभाया। फिल्म के हीरो, डायरेक्टर और पूरी टीम ने राधा रमन जी मंदिर और श्री कृष्ण की भक्ति में भावुक होकर आशीर्वाद लिया। सारे ब्रजवासी कि एक एक जना घर से निकले और चार पिक्चरें देखने के लिए जाए और फिर अपने ब्रज को, अपने निधि को वह स्क्रीन पे चलते, नाचते, झूमते, उठते, बैठते देखे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस फिल्म को लेकर बड़ा बयान जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृष्ण अवतारम भारत संस्कृति, सनातन परंपरा और भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को दुनिया तक पहुंचाने का कार्य करेगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार इस फिल्म को टैक्स फ्री करेगी। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद फिल्म की पूरी टीम भावुक नजर आई। कलाकारों ने कहा कि यह एक फिल्म नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। मथुरा वृंदावन की गलियों में राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयकारों के बीच फिल्म की टीम ने भक्तों से मुलाकात की और भगवान का आशीर्वाद लिया। अब दर्शकों में भी कृष्ण अवतारम को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। सिद्धार्थ जी कृष्ण की भूमिका में रहे और आज कृष्ण की नगरी मथुरा में है, राधा रमन के द्वार पर जी क्या कुछ कहेंगे? यहाँ मथुरा आए हैं जी। ये मेरा सौभाग्य है पहले तो कि मुझे कृष्ण भगवान की भूमिका निभाने का मौका मिला और अब कृष्ण भगवान की भूमिका निभा रहे हैं तो ब्रजभूमि में आना तो बनता ही था। हमने यहाँ से अपनी शुरुआत करी है आज गुरुजी के साथ। गुरुजी से मिलने का सौभाग्य हुआ है। अब फिल्म प्रमोशन से ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि ये एक भारत परिक्रमा है, हमारी आत्मा की शुद्धि। ये फिल्म हमने बनाई है एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ, हमारे इतिहास को जता रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आज की यूथ के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फिल्म बहुत लोग देखेंगे तो आज आने वाला यूथ काफ़ी कुछ सीख सकता है। अगर फिल्म अहम अगर कुछ बात करें तो क्या कुछ रोल आपको ऐसा लगा कि ये कुछ मैंने अलग किया है? मैंने अलग किया है? मैंने अलग क्या किया है? मेरी तैयारी, मेरे ख्याल से मैं आपको बताता हूँ, एक ये सच्ची बात घटना इस पे आधारित है। मैंने जब इस फिल्म का ऑडिशन दिया था, मैं स्पिरिचुअली अवेयर था, इंक्लाइन नहीं था इतना, मुझे इतना पता भी नहीं था। और मैंने पहले भी जितने कलाकारों ने ये निभाया है कृष्ण का किरदार, उनका कोई शो नहीं देखा था, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट मैं कंज्यूम करता था वो एकदम अलग था। लेकिन जब ये फिल्म मुझे मिली, मैंने ये निश्चय लिया कि मैं इसकी तैयारी करूंगा, लेकिन मैं किसी और के किरदार को नहीं देखूंगा जिससे कि उनकी छवि मेरे में ना आए। तो मैंने सारी तैयारी अपने गट फीलिंग पे, जितना मैंने पढ़ा, जो मैंने पढ़ा उससे जो सीखा, जितने लोगों से सुना और जो मैं छवि बना पाया अपने दिमाग में कृष्ण भगवान की, मैंने वही पर्दे पे उतारने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ कोई गलती हो तो माफ़ी, और अगर अच्छा लगे तो ये उनकी जीत है, मेरी तो कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण की लीला को पर्दे पर उतारना तो चुनौती नहीं, आनंद है। हाँ, मेरे लिए पहले दिन से ही आनंद रहा, क्योंकि जब आपको ऐसा मौका मिलता है तो इसमें कोई चुनौती ही नहीं है। जितनी भी चीज़ें ऊपर नीचे गई, हमेशा एक रास्ता दिखाते गए ठाकुर जी, और उन्हीं ने हाथ पकड़ा है, यहाँ तक लेकर आए हैं। आशा करते हैं आगे भी लेके जाएंगे। जिस प्रकार लीलाओं का मंचन आपने किया है और यूथ को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या कुछ कृष्ण के बारे में बताना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आज की जो हमारा यूथ है, ये फिल्म तो ज़रूर जाके देखे, और जिसको हम माइथोलॉजी बोलते हैं वो उससे माइथोलॉजी बोलना बंद करें और हम उसको इतिहास बोलें। और अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रजभूमि में आते हैं और अलग अलग जगह जाएंगे तो बहुत चीज़ों का प्रमाण है कि ये हमारा इतिहास है। एक तरीके से मूवमेंट है ये फिल्म। अगर आप जाएंगे, देखेंगे, कृष्ण भगवान के बारे में बहुत सारे उनके अलग अलग जीवन के हिस्सों को छुआ गया है। वृंदावन से लेके मथुरा, द्वारका, हमने सारे के सारे एस्पेक्ट्स टच करे हैं। और मुझे लगता है कि एक यूथ होता है, उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है जब हम बहुत प्रीची होते हैं। हमने ये फिल्म में प्रीची हुए बिना इसका अंश नहीं खोया है। और अगर वो आके देखेंगे
तो मुझे पक्का पता है कि उनको बहुत पसंद आएगा। अब जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बड़ी कम उम्र के हैं जिन्होंने देखी है, उन्होंने फिल्म देखने के बाद 2 से 3 घंटे जाके कान्हा के बारे में पढ़ा है, ठाकुर जी के बारे में पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म वो मैसेज अच्छे से आगे लेके जाएगी। कृष्ण से वृंदावन की गलियों तक पहुंचना, हाँ। ऐसा अनुभव? ये तो मतलब इसका मैं क्या जवाब दूं। जिस सिद्धार्थ को ये किरदार मिला था 2 साल पहले करने को, और आज जो सिद्धार्थ है वो बिल्कुल ही अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि एक नया जन्म हुआ है मेरा इस प्रोसेस में। जब मैं तैयारी कर रहा था, जब आप पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं, तो ये जब कान्हा आपके पास आते हैं तो आपको छोड़ते नहीं, कहते हैं। तो वही कान्हा मुझे आज ये वृंदावन की गलियों में लेकर आया। आज हम राधा रमन टेम्पल के नीचे बैठे हैं, आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। ये एक सपने से बड़ा कुछ नहीं। ऐसी फिल्में बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। और मैं ये आपको पूरी तरीके से, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं ऐसी फिल्मों का हिस्सा रहूँगा तहे जिंदगी। जितना मेरे बस में होगा मैं ज़रूर करूँगा। कृष्ण अवतारम की टीम आपके यहाँ पधारी है, क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर और क्या एक मैसेज समाज तक पहुँचाना चाहिए? देखो, हम ना अपने ठाकुर जी की कथा कहते हैं और उस कथा के माध्यम से पूरी दुनिया में जाते हैं। तो हम अपनी कथा में कहते हैं सुनना नहीं, हमारी कथा देखना। हम हर जगह कहते हैं हमारी कथा सुनना नहीं, देखना। ये हम पहली बार ऐसी बात कह रहे हैं, ये जाकर देखना और फिर देखना अंदर से वो जो मनोमंथन होएगा, मंथन, फिर जो मक्खन निकलेगा, वो मक्खन तुम्हें ले जाएगा बाग काल में, जो यशोदा मैया ने मथो होगो और कन्हैया खिलायो होगा। ये वो मक्खन बनाया उन्होंने। ऐसा लगो जैसे आप लीला देख नहीं रहे हो, लीला में प्रवेश कर रहे हो सके हम 84 लाख योनि वाले लोग हैं, उस मान्यता को मानते हैं। ये भाव भी तब आ सकता है जब कृष्ण काल में हम कोई मक्खी, कोई कीकड़, कोई कछु ना कछु बने हुए होंगे। हमने उस लीला को किसी तरीके से देखा होगा। इसमें स्नान करने जाना, कृष्ण कथा स्नान करने को है, कृष्ण कथा पान करने को है। कृष्ण कथा जो है वो अगर अवतरण हो, उसका अवतरण, कृष्ण अवतरण का नाम क्यों दिया है कृष्ण अवतरण? कि आपके अंदर जीवन में, मन में, भाव में, बुद्धि में, भक्ति में कृष्ण का अवतार स्वयं प्रवेश कर कर बिल्कुल वैसा अनुभव आप अगर कर पाओ, तो ये भारत में आज तक पहला ऐसा चलचित्र। देखो, मैं बार बार चलचित्र क्यों कह रहा हूं, वो फिल्म बोल लो ब्रज में अच्छा ना लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है बोल लो कि मैं कहूं ये चलचित्र है, ये लीला चल रही है। हम कहते हैं ना भगवान की लीला सतत चल रही है, ये बस चलने वाली लीला में एक और श्रृंखला है। आओ, ये मौका मिला है सब वैष्णवों को, भक्तों को, भारतवासियों को, जगत के किसी को भी जिसके जीवन में कृष्ण ने उसको छुआ हो, तुम छू के नहीं जाओगे, तुम भीग कर जाओगे। राधे राधे। योगी आदित्यनाथ ने इसको टैक्स फ्री किया हुआ है, यूथ के लिए क्या एक मैसेज? देखिए, आपको एक बात बताऊं, द मोस्ट रिलेटिव अवतार भगवान, जो हर वर्ग, हर काल, हर युग में बहुत रिलेटेबल है, वो सिर्फ कृष्ण है। वो इतने ज्यादा यूथ के साथ रिलेटेबल है कि जो उन्होंने किया वो एक एक चीज ऐसी है कि अगर उतारी जाए, इट सेट्स एन एग्जाम्पल। ही इज द बेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट, ही इज द मोस्ट अमेजिंग सोशल साइंटिस्ट, he is someone who has worked on malnutrition. He has given children, माखन चोरी लीला के माध्यम से उन्होंने malnutrition के खिलाफ लड़ाई करी। उन्होंने कालिया नाग को मारकर पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो अगर इसके दूसरे मैसेजेस को अगर देखा जाए, there is not a sphere, not a dimension in one's life that Krishna has not touched, that should be set examples, that अगर हम कहें एक आयाम भी हम उठाते हैं तो इसका आयाम ही अद्भुत है। नाम लेंगे, अच्छा जाएंगे कैसे हम यहां से, बताओ भी कैसे जाएंगे? जय जय श्री राधा रमन लाल की जय, जय जय श्री राधे। भैया आनंद है अगर सच में जाए युग में, हम कहें ना कलयुग केवल नाम आधारा, इस नाम को अगर आज डिजिटल के माध्यम से भी
अगर एक ऐसे माहौल में हम बैठ कर जाएं, भैया कोई ऐसी ऐसी चलचित्र आई जिन्होंने सामने की 70 mm स्क्रीन को क्रिकेट का प्लेग्राउंड बना दियो, तो आपके सामने जो अवसर है, ये सामने की स्क्रीन को पूरा ब्रजमंडल और कृष्ण की लीला को स्थल बना दियो। आओ आ लीला में प्रवेश करें। राधे राधे। साजन सर जी। ये फिल्म जो आपने बनाई, क्या सोच के बनाई थी और क्या विचार मन में ऐसे आई कि इतनी बड़ी फिल्म और लोग अब पसंद कर रहे हैं और आप यहाँ वृंदावन तक पहुँचे हैं इस फिल्म को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? तो एक तो यह है कि कृष्ण भगवान मेरे बिल्कुल बचपन से मेरे इष्ट देवता रहे हैं, और हमारे घर में तो कृष्ण भगवान उठते ही हम लोग हरे कृष्णा या हरि हरि ओम हरि सब चीज़ चलता रहता है। और मेरा नक्षत्र भी रोहिणी है, मेरा तो अंदर से एक लगाव उनके साथ था, और उनका नाम का मैंने बहुत फ़ायदा उठाया बचपन में। जब भी मैं कभी कुछ भी नौटी बनता था मेरे मम्मी के और दादी के साथ, तो मेरे को बचाया जाता था उनके नाम लेकर, कि देखो मैं कृष्ण जैसा, मुझे छोड़ दो, ये सब करें। तो मैं उसका ऋण चुका रहा हूँ। मुझे लगता है कि वही चल रहा है अभी। और जिससे ये जिस तरह से बना, एक संजोग से बना है ये। जैसे हमने अपना स्टूडियो शुरू किया था, तो मैंने जब मेरे प्रोड्यूसिंग पार्टनर को कहा था कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो इस साल जल्दी से बन जाए ऐसे, और उन्होंने कहा कि कृष्ण का एक स्टोरी है, मैं बोला अभी ले आओ। और वहाँ से लेकर जो जर्नी शुरू हुआ है, जिस तरह से हम जहाँ पहुँचे हैं आज, बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूँ। ब्रज भूमि से बहुत बड़ी संबंध है इस फिल्म का, बिकॉज हमने इसका जो ट्रेलर लॉन्च किया था, ये ट्रेलर लॉन्च हुआ था कृष्ण जन्मभूमि में, राइट। और वहाँ से लेकर मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रजराज में जो पावर है आज, वो पावर ऐसा है कि वहाँ से जो गया वो जगत गुरु बना है, और वहाँ से जो फिल्म जाएगा आगे वो मैं जानता हूँ कि विश्व में छाएगा बिल्कुल। और ये समय बहुत ही अच्छा समय है ऐसे फिल्मों के लिए। अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में वॉर, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट, कृष्ण भगवान कब आते हैं? जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब आते हैं, और वो आज आए हैं। और मुझे लगता है कि ये हिंदू यूनिटी के लिए सबसे बड़ा, एक कृष्ण से बड़ा कोई पात्र नहीं है। आज अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान को अगर एक करना है, और इसमें कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा रोल रहेगा। और यही बस इसी धारणा को लेकर आज हम भारत परिक्रमा कर रहे हैं, और जगह जगह जा रहे हैं। ब्रज में हैं, जयपुर जाएंगे, हम मणिपुर जाएंगे, हम केरल में जाएंगे, हम उड़ीसा जाएंगे, सब जगह जाएंगे जहाँ ये इस पे प्रचार एक सवाल यहाँ रहेगा। हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की लीलाओं के लिए जाना है, लेकिन आपने इस फिल्म में द्वारका की लीला को दिखाया जी। ये कैसे सोचा इसको दिखाना चाहिए? जी देखिए, ऐसा है कि जो द्वारका का जो कनेक्शन ब्रज से, जब एक जो रूप है जो वासुदेव को मिला था, वही रूप गया था द्वारका में, वही रूप द्वारका से आज गुरुवायूर में है। तो कृष्ण भगवान का जो मूल जो है, जो शक्ति जो उनकी जो है, वो इसी एक विग्रह में है, जो यहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। तो हमने अगर इसमें, इसलिए अगर आप 3 भाग में बनाने वाले, सो इसमें इस वाले में ज़्यादा हमने द्वारका का लीला लिया हुआ है, और द्वारका से लेकर उस पर एंकर किया हुआ है। सेकेंड वन जब मन होगा वो कुरुक्षेत्र के अराउंड होगा, राइट। और वहाँ से फिर हम भगवद गीता में जाएंगे आगे में। हाँ, आगे के पार्ट भी आगे जी बिल्कुल, 3 भाग में बना रहे हैं। अभी पहला आया हुआ है, दूसरा और तीसरे का काम चल रहा है अभी। दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिला? सॉरी, दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स? अद्भुत मतलब अद्भुत। हमें ही नहीं मालूम था, हम जितने जहाँ गए हैं लोग भावुक हो रहे हैं। जैसे हमारे राजपाल से लेकर हमारे जो जनता, सब जनार्दन जो है भावुक हो रहे हैं। माताजी से लेकर यंगस्टर्स सब साष्टांग कर रहे हैं। कोई मैं बहुत जिस तरह देखा, हमारे तो दिल भर के आया है। सर कहते हैं जब कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है उस समय ठाकुर जी परीक्षा लेता है, तो क्या कुछ जब आप तैयारियां कर रहे थे तो क्या कुछ चुनौतियों का? परीक्षा का तो आप पूछो मत, इतना परीक्षा, आज भी परीक्षा दे रहा हूँ। 2 घंटे की नींद पे हम लोग चल रहे हैं, रोज हम रास्ते पे हैं। परीक्षा इन्होंने जो लेते हैं वो एक अलग ही लेवल पे लेते हैं। मेरी रोज उनसे कभी कभी लड़ाई हो जाती है रात को। मतलब भगवान आप ही देख लो, अब मैं, और लेकिन एक चीज है, कभी गिरने नहीं देते। मैंने एक ये चीज देखा है कि वो इतना सताएंगे, सब कराएंगे, फिर हंसेंगे बैठ के, लेकिन हाथ पकड़ के गिरने नहीं देंगे। इतना मैं जानता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।